सुप्रभात दोस्तों। दैनिक समसामयिक की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, उत्तराखंड के किस स्थान में अंतर्राष्ट्रीय सह क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2024 का आयोजन होगा? तो इसका आयोजन कहाँ पर होना है? सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ए, देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर आयोजित होगा? देहरादून में, जो कि 12 जनवरी को आयोजित होना है। ठीक है, कब होना है? 12 जनवरी को देहरादून में आयोजित होना है। इसका आयोजन कौन करेगा? इसका कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। ठीक है, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? एक तो स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, स्थानीय उत्पाद जो है यहाँ के, उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रोत्साहन देना। और साथ ही जो स्थानीय उत्पादक हैं उनके द्वारा जो भी सामग्री उत्पादन की जाती है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उसका संपर्क स्थापित करना है। क्या इसका उद्देश्य? यानी कि स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सह क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2024 का आयोजन हो रहा है, जो कि कहाँ पर हो रहा है? देहरादून में हो रहा है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना। ठीक है, इनको बाजार उपलब्ध करना, ये सब क्या है इसमें इसका प्रमुख उद्देश्य। और आयोजन कब होना है इसका? 12 जनवरी को। ठीक है, कब आयोजित होगा? ये 12 जनवरी को आयोजित होगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड से किस नृत्य की झांकी प्रस्तुत की जाएगी? पिछले वर्ष आपने देखा था मानस खंड थीम के साथ जो झांकी गई थी उसमें छोलिया नृत्य उत्तराखंड से प्रस्तुत किया गया था, है ना। मानस खंड झांकी थी, उसमें छोलिया नृत्य भी दर्शाया गया था। तो इस वर्ष जो झांकी जाएगी उसमें हिल जात्रा मुखौटा नृत्य रहने वाला है। ठीक है, हिल जात्रा जो कि पिथौरागढ़ में सौर घाटी में मनाया जाता है, मुखौटा नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं के, ठीक है, मुखौटे इत्यादि पहनकर नृत्य किया जाता है। तो हिल जात्रा कहाँ से संबंधित है? पिथौरागढ़ से, सौर घाटी में मनाया जाता है। और इसको ना कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है, कृषि पर्व। ठीक है, कृषि पर्व के रूप में विभिन्न गांवों से शुरू होता है और विभिन्न गांवों से शुरू होकर हिल यात्रा, ठीक है, अंत में एक स्थान पर आकर इस नृत्य को आयोजित किया जाता है और उसके पश्चात समापन हो जाता है इसका। ठीक है, तो कृषि पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। कौन सा? हिल यात्रा उत्सव या फिर हिल यात्रा महोत्सव। इसको इस वर्ष गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक 8 सदस्यीय दल इसमें शामिल होगा। तो 8 सदस्यीय दल इसमें शामिल होने वाला, ध्यान रखिएगा, हिल यात्रा मुखौटा नृत्य। ठीक है, तो इसको नेपाल की देन माना जाता है, इसका इतिहास नेपाल से जुड़ा हुआ माना जाता है, सौर घाटी में मनाया जाता है और कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो हिल यात्रा, प्रश्न ये भी बन सकता है कि हिल यात्रा कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, और पिथौरागढ़ में एक नाट्य अकादमी है, भाव राग ताल नाट्य अकादमी पिथौरागढ़ में, जो कि लंबे समय से इसके संरक्षण का कार्य कर रही है। जो हिल यात्रा महोत्सव है इसके संरक्षण का कार्य कर रही है, उसी अकादमी का, भाव राग ताल नाट्य अकादमी का 8 सदस्यीय दल इसमें शामिल होने वाला है। ठीक है, झांकी में शामिल होगा, जो कि हिल यात्रा नृत्य, उसमें मुखौटा नृत्य प्रस्तुत करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख, ठीक है, कदम्ब शिलालेख कहाँ पर प्राप्त हुआ है, कहाँ खोजा गया है, किस राज्य में प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा इसका गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा में ही प्राप्त हुआ है। गोवा के कहाँ पर? ककोड़ा में। ठीक है, काकोड़ा होगा। ठीक है, काकोड़ा में ही प्राप्त हुआ है, गोवा के काकोड़ा में प्राप्त हुआ है, जो कि 10वीं शताब्दी का है। ठीक है, किस भाषा में? कन्नड़ और संस्कृत में। कन्नड़ प्लस संस्कृत, इन दो भाषाओं में ये प्राप्त हुआ है। और इसमें किस चीज, मतलब किस, क्या इसमें संबंध दिखाए गए? देखो, जो कदम्ब और कल्याणी के चालुक्य थे उनके मध्य कैसे संबंध थे, ये इसमें दर्शित किया गया। तो आपसे इतना तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे केवल ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्राप्त कदम्ब शिलालेख किस राज्य में प्राप्त हुआ है? गोवा में। ठीक है, किस शताब्दी का? 10वीं शताब्दी का। और किस राजवंश से संबंधित है? कदम्ब और कल्याण के जो चालुक्य हैं उनसे संबंधित है। इस तरह से आपसे प्रश्न बन सकता है। अगला देखो, शेख हसीना किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो किस देश की बनी है? आप सभी जानते हैं कहाँ की बनी है, बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री बनी है, जो कि 5वीं बार यहाँ की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। ठीक है, अभी 5वीं बार यहाँ पर प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना, और आवामी लीग पार्टी से संबंधित है। किस पार्टी से? आवामी लीग पार्टी, आवामी लीग पार्टी। ठीक है, इससे संबंधित है शेख हसीना, ध्यान रखिएगा, जो कि बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री बनी है। और आज का लास्ट सवाल है, बिम्स्टेक के भारत के पहले महासचिव कौन बने? बिम्स्टेक एक संगठन है। ठीक है, एक संगठन है जो कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देशों का संगठन है। कुल 7 देश इसमें शामिल हैं।
इसके भारत के पहले सचिव कौन, महासचिव कौन बने? इंद्रमणि पांडे इसके पहले महासचिव बने, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यदि बिम्स्टेक का मुख्यालय देखें कहाँ पर पड़ता है? ढाका में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? ढाका में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में, सॉरी, ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी और ढाका में इसका मुख्यालय पड़ता है। और उसके भारत के पहले महासचिव हाल ही में कौन बनाए गए? इंद्रमणि पांडे इसके पहले महासचिव बनाए गए हैं। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में इतना ही है, एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं। देखो, बिम्स्टेक के भारत के पहले महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। शेख हसीना किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? बांग्लादेश की बनी है, 5वीं बार बनी है और आवामी लीग पार्टी से संबंधित है। हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख किस राज्य में प्राप्त हुआ है? गोवा के काकोड़ा में, ठीक है, गोवा के काकोड़ा में प्राप्त हुआ है, जो कि कन्नड़ और संस्कृत भाषा में है, ठीक है। और साथ ही कदम्ब और जो कल्याणी के चालुक्य हैं उनके संबंध इसमें दिखाए गए हैं। अगला, गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड से किस नृत्य की झांकी प्रस्तुत की जाएगी? ये हो जाएगा हिल यात्रा मुखोटा उत्सव, जो कि नेपाल की देन माना जाता है और पिथौरागढ़ में मनाया जाता है इसको कृषि पर्व के रूप में, ठीक है। और साथ ही उत्तराखंड के किस स्थान में अंतर्राष्ट्रीय सह क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2024 का आयोजन होगा? तो कहाँ पर होगा? 12 जनवरी 2024 को देहरादून में आयोजन होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य? हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।